आज हमारा टॉपिक स्केलर और वेक्टर है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शरूरिहिम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड है। तो इसमें हम स्केलर और वेक्टर से रिलेटेड आपको एग्जांपल्स बताएंगे और साथ आप लोगों ने जब लेक्चर ले लेना है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डिस्कशन करनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस कर सकते हैं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो सॉल्व कर सकें। बहुत शुक्रिया। अब आप अपनी वीडियो देखें और इसे एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया। What is a scalar quantity? Scalar quantity is a quantity which required only the magnitude for its representation. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके इजहार के लिए सिर्फ हमें कीमत की ज़रूरत होती है, ना कि डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आप सेब की दुकान पर जाते हैं और कहते हैं कि हमें सेब दे दो, तो दुकानदार पूछेगा कि आपको कितने सेब चाहिए। तो आप कहोगे हमें 5 किलोग्राम सेब चाहिए। तो आप ये तो नहीं कहोगे कि हमें मशरिक़ का सेब चाहिए या मगरिब का सेब चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसकी जो स्केलर क्वांटिटी की मिसाल है वो है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम और डेंसिटी। तो ये सारी जो मकदारें हैं ये स्केलर हैं। क्यों? क्योंकि इसके इजहार के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें जो है वो कीमत की ज़रूरत होती है और कीमत को इंग्लिश में मैग्नीट्यूड कहा जाता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर है, दर्जा हरारत मेजर करने के लिए सिर्फ हमें इसकी वैल्यू चाहिए होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसलिए ये भी हमारे पास जो है फिज़िकल क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर ये गाड़ी की लंबाई मालूम करें, लेंथ फिज़िकल क्वांटिटी है, लेकिन ये फिज़िकल क्वांटिटी की कौन सी कैटेगरी में लाई करेगी? स्केलर क्वांटिटी में लाई करेगी, क्योंकि इसकी लंबाई 4.5 मीटर है। अब यहाँ पे सोने की मैस जो है 1 किलोग्राम है। मैस भी फिज़िकल क्वांटिटी है लेकिन स्केलर है, और क्योंकि इसके इजहार के लिए सिर्फ कीमत चाहिए जो कि 1 kg है, और ये मैग्नीट्यूड कहलाएगी। स्टॉवा से हम टाइम मेजर करते हैं और टाइम भी हमारे पास एक स्केलर मकदार है, क्योंकि इसके इजहार के लिए भी सिर्फ हमें कीमत की ज़रूरत है। अब वेक्टर की बात करते हैं तो व्हाट इज़ अ वेक्टर? वेक्टर इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसके इजहार के लिए हमें सिमत भी चाहिए और जो है उसकी कीमत भी चाहिए। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम और फोर्स। तो ये सारी जो हमारे पास फिज़िकल मकदारें हैं इनके इजहार के लिए मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। अब इसी तरह स्टूडेंट, अगर कोई बाइक पे जा रहा हो तो हम ये कहते हैं कि इसकी स्पीड इतनी है, तो और साथ हमें डायरेक्शन बताने की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह मैप पे दो आपके पास अमेरिका के शहर दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के दरमियान फासला 3600 किलोमीटर है और डायरेक्शन वेस्ट की जानिब है। तो ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पोजीशन इन है तो फिज़िकल क्वांटिटी पर कौन सी कैटेगरी में लाई करेगी? वेक्टर कैटेगरी में लाई करेगी। अब इसी तरह हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि हमारे पास ना फिर मैप है, इसमें अमेरिका और चाइना का फासला दिखाया गया है कि 11,600 किलोमीटर है। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड है। किसकी मैग्नीट्यूड है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को कहा जाता है, जो कि एक फ़िज़िकल मकदार है, लेकिन ये भी वेक्टर कैटेगरी में लाई करता है, क्योंकि इसके इजहार के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है? वेक्टर को तीर के निशान से ज़ाहिर किया जाता है और इसे अल्फ़ाबेटिकल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अल्फ़ाबेटिकल लेटर के ऊपर हम एक हैरो हेड भी डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट उसमें मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर हैं वो पोजीशन वेक्टर की सूरत में भी हो सकते हैं, वेलोसिटी की सूरत में भी हो सकते हैं और फोर्स की सूरत में भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर एरो हेड भी हम डालते हैं जो कि वेक्टर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो ये लेटर हैं इन्हें अगर वेक्टर का निशान ना भी डालें तो बोल्ड के तरीके से लिखा जाता है। और ग्राफ की सूरत में वेक्टर को तीर के निशान से ज़ाहिर किया जाता है। इसका जो टॉप होता है वो हेड कहलाता है और उसका जो बॉटम होता है वो टेल कहलाता है। हेड और टेल के दरमियानी फासले को मैग्नीट्यूड कहा जाता है और थीटा इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे वेक्टर मूव होगा तो उसकी डायरेक्शन मूव होगी। तो इसी तरह स्टूडेंट, बेहतरीन सुबह वो होती है जो अल्लाह के ज़िक्र से शुरू की जाए। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सुबह वो होती है जो अल्लाह के ज़िक्र से शुरू की जाए। तो